हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बीएड प्रवेश परीक्षा में जो जीएस का सेक्शन आता है वो हम आज कवर करेंगे। अगर मेरे चैनल से आप जीएस की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीएस में 60 से 70% आपका जीएस यहीं से पूछा जाएगा, अगर मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल से आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो और हिंदी में भी आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आप सारा क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल अपने वीडियो में करता हूं जो बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप समय से वीडियो को देख लें और उसे तैयार कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये जीएस का सेक्शन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है आपको जापान को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो सूरज की किरणें होती हैं सबसे पहले जापान देश पे पड़ती हैं, इसीलिए जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा 21 वर्ष मताधिकार का जो उम्र है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है और ये कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे वीडियो की परीक्षा हो, मतलब बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न को आप लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट दीजिएगा और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला यहाँ सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसीलिए ये बी वाला जो डी वाला जो ऑप्शन है 5 सितंबर, ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। ये भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, आनंदपुर साहिब में किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिखों के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, खालसा पंथ की स्थापना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा, सतलज। और ये भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जो है ये संयुक्त परियोजना है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य ग्रहण होता है जब? तो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा जो होता है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, एनसीटीई है, तो एनसीटी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी वह 1995 में हुई थी इसका गठन, और यह राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तहत किया गया था। इसका जो काम है वह शिक्षा प्रणाली में मानकों की निगरानी करना इसका मुख्य काम है, तो इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, जैनवाद यानी जैन धर्म, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? तो जैनवाद के अनुसार जो है वह 24 तीर्थंकर हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहले तीर्थंकर थे आपके वो ऋषभदेव थे, और जो दूसरे तीर्थंकर थे आपके जो 24वें तीर्थंकर थे वह महावीर स्वामी जी थे और पहले ऋषभदेव थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहला और 24वां तीर्थंकर कौन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के का बाद परिवर्तित होता है, तो यह मार्बल में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यह कायांतरित चट्टानें हैं, तो इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है, यानी शेड्यूल बैंक कौन कहलाता है?
तो शेड्यूल बैंक दोस्तों वह कहलाता है जो 1934 के आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में जितने भी बैंक शामिल हैं उन्हें शेड्यूल बैंक कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल जितने भी बैंक हैं वो आपके शेड्यूल बैंक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों जैसे शेड्यूल बैंक में आपका आ गया एसबीआई हो गया और पीएनबी शामिल हुआ था 1934 में, और आज भी बैंक है। ये दो प्रमुख बैंकों के नाम मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 नंबर पे। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। तो कथा साहित्य यानी फिक्शन राइट में आपका बुकर पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। तो चौथा जो खंभा है वो आपका प्रेस है, जहां भी लोकतंत्र है वहां पे चौथा जो खंभा होता है वो प्रेस होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। पहला दूसरा जो तीसरा है वो आपका विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, तो इसे आप लोग जानते रहिएगा। और चौथा आपका प्रेस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में इसके विजयों के बारे में वर्णन किया है, तो ये भी आप लोग जानते कहिएगा। हरिसेन का जो है प्रयाग प्रशस्ति उसमें समुद्रगुप्त के विजयों का जो है वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। शोभना गुरुटूर प्रवर्तक हैं, तो शोभना गुरु वो ठुमरी के हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। इन्हीं के कारण जो ठुमरी है वह विश्व में प्रचलित हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 16 नंबर पे। सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। तो बुध एवं शुक्र को निकृष्ट ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। 17 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वह रेटिनाल का सामान्य नाम है। तो रेटिनाल का सामान्य नाम विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी होता है और विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है और डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं जिससे रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन बी जो है ये कई सारे कम्प्लेक्सों से मिलकर बना होता है, यानी विटामिन बी जो होता है यह विटामिन बी के कई सारे कम्प्लेक्स होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर पे। पाक जल मरुमध्य अलग करता है दोनों देशों को। तो पाक जो जल मरुमध्य है ये आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं। तो निर्वाचन आयोग का जो विशेषाधिकार है वो 324 के अंतर्गत दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। पोंगल त्यौहार है, तो पोंगल जो त्यौहार है यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। पोंगल जो त्यौहार है यह फसल कटाई के समय त्यौहार मनाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना। तो 2014 में आपका जो 29वां राज्य बना था वह तेलंगाना बना था, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है 10 वर्षों के लिए, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो भी आपकी हैदराबाद ही है, लेकिन यहाँ पे तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है वो सिर्फ 10 साल के लिए बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान की संसद का नाम है, तो जापान की संसद का नाम आपका डायट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इस बार भी बीएड परीक्षा में एक क्वेश्चन आना तय है। और सूरा जो है ये आपका अफगानिस्तान की संसद का नाम है, और मजलिस आपका मालदीव की संसद का नाम है, और नेसेट जो है ये इजराइल की संसद का नाम है। तो ये सारे जो चारों मैंने बताया है
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। संसद, जितने भी संसद हैं उनका, मैं किस देश का कौन सी संसद का क्या नाम है, इसका मैं अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है 23 वाला, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की जो राजधानी है वो आपका मस्कट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बिहू खालिस्तान का मुख्य त्यौहार है। तो बिहू जो है ये असम का मुख्य त्यौहार है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 ए में दिया गया है और अनुच्छेद 51 ए में है मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन है 51 ए, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 नंबर पे, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है? तो आंवला में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 नंबर पे, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई? तो यह 2016 और 2016 से 2030 तक निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, ये भी आप लोग जानते रहिए। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? तो भारत का अंतिम पृथक रेल बजट जो था वो 2016 में सुरेश प्रभु ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। 2017 में आपका जो रेल बजट है वो आम बजट में के साथ प्रस्तुत किया गया था, दोनों को मिला दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद खालिस्तान के राज्यपाल थे। तो जो रामनाथ कोविंद है हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं, ये आपके पहले बिहार के राज्यपाल थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो सही नारा था वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। और यही चीज़ आपके संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरा ओलंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? तो यहाँ मरियप्पन थंगवेल ने जीता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था और 2016 में पूछा गया था। आप इसे इतना इंपॉर्टेंट मत दीजिएगा। आप जो करंट है वो नया करंट याद के लिए जनवरी से लगभग आप पूरा करंट पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह, तो जो न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी थे यह आपका 2012 में इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया था और ये आपका 2017 में भी इनको पुनः निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पे हम डी वाला जो ऑप्शन देखते हैं, जो दलबीर भंडारी थे वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनः निर्वाचित हुए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 नंबर पे, खालिस्तान को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो ऋग्वेद को भारत का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऋग्वेद में आपका 10 मंडल और आपका 1028 सूक्ति है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन है वह किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियाँ उसके सहायता प्रदान करती हैं। तो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, खालिस्तान को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं एम एस स्वामीनाथन है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर भारत में नहीं पूछेगा तो आप वर्गीज कुरियन को बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ।
निम्न निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जूलियस सीजर जो है ये विलियम शेक्सपियर का प्रमुख रचना है, और हैमलेट भी है जो ये भी आपका प्रमुख रचना है, और इज यू लाइक इट ये भी आपका विलियम शेक्सपियर की रचना है। यहाँ पे आर्म्स एंड द मैन जो है यह विलियम शेक्सपियर की रचना नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 39 नंबर पे। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्था स्थित है, तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्था जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया जाएगा ये आपका जापान में किया जाएगा जुलाई के महीने में, लेकिन यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से आपका ये स्थगित कर दिया गया है। ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है ये आपका बाद में आयोजन किया जाएगा जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 41 नंबर। यहाँ मिलान करना है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिंग वर्म जो होता है ये आपका जैसे खाज खजुली हो गया तो ये फंजाई के कारण होता है, तो रिंग वर्म जो हो जाएगा ये आपका फंजाई के कारण हो जाएगा। और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। कोलेरा जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और एनीमिया जो होता है वो लोहे की कमी के कारण होता है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगले 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य हड़प नीति से संबंधित है? तो ला डलहौजी जो है वे राज्य हड़प नीति से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को हड़पा था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे राज्य हड़प नीति से पूछा जाता है कि कुशासन के आधार पर किसको हड़पा गया था? तो अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा जो भी मैंने बताया। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइस कैमरा भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है। ये प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो पद्मावत जो है यह मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। इसमें राजा रतन सेन और पद्मावती की कहानी है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो सांख्य दर्शक का प्रतिपादक आपको कपिल मुनि को माना जाता है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और योग दर्शन का प्रतिपादक आपके पतंजलि हैं, तो इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो ये इसके जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी जो हैं यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। 48 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखते हैं निम्न में से कौन से प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं यह आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है मदर पुस्तक किसने लिखी थी? तो मदर पुस्तक मैक्सिम गोर्की ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 50 नंबर पे। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में लागू किया गया। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी यह आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 5 स्तर होते हैं, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाला बटन पे जाके सब्सक्राइब को जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने हिंदी की तैयारी अभी तक नहीं की है तो मेरे चैनल से आप हिंदी का जाके प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन
काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा और मैं वही प्रश्न शामिल किया हूँ अपने वीडियो में जो बीएड परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और एक सूचना और है कि जो लोग अभी तक अपना सेंटर चेंज नहीं कर पाए हैं, अगर वो चाहते हैं तो मुझे अपना आईडी और पासवर्ड दे दें, मैं उनका सेंटर चेंज कर दूंगा। और कमेंट सेक्शन में जाके आप बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।